हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पेपर का पैटर्न बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो MCQ क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे। मार्किंग स्कीम 2 मार्क्स विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको सही उत्तर देने पर। टोटल मार्क्स आपके 300 होंगे। BSc प्रोग्राम यानी कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो BSc का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। आपके फर्स्ट आएंगे जनरल हिंदी और इंग्लिश से। जनरल मीन्स ग्रामर से। आपने 12th तक जितनी भी ग्रामर पढ़ रखी है वो हिंदी की हो या तो इंग्लिश की हो, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन दोनों होगा, हिंदी इंग्लिश, आपको चूज कोई एक करना होगा। जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। PCM से आपके 120 क्वेश्चन होंगे। ओके, मैथ वालों के लिए मैथ के 40 क्वेश्चन और बायो वालों के लिए बायो के 40 क्वेश्चन। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के 40 क्वेश्चन तो होंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन हुए। एंड अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे 42 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं। सो आप इसे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। पारा, वायु तो है नहीं, तो कौन सा बचा, अमोनिया। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो आपकी स्टेनलेस स्टील ऑप्शन नंबर डी सही है, मिश्रण है। वो यौगिक नहीं है, तत्व भी नहीं है, ठोस भी नहीं है, तो क्या हुआ, मिश्रण। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है किस पदार्थ में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। ओके, अब वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है। मतलब ऐसा कौन सा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में ही चमक पाई जाती है और ये दोनों क्या है, अधातु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलिका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उपधातु है। ठीक है, उपधातु मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो सिलिका एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। देन कौन सी धातु करती है, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। बाकी सोना, सिल्वर और लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकीली है। ठीक है, चमकीला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधातु। देखिए अधातु में नहीं पाया जाता है, चमक का गुण नहीं होता, लेकिन ऐसी कौन सी धातु जिसमें चमक का गुण है, देन उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपकी ना लिक्विड फॉर्म में होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में होती है, देन ब्रोमीन। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसका आंसर होगा पारा। ओके, Hg। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। कौन सा धातु भाई तैरने लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। कैल्शियम अगर आप पानी में डालोगे तो तैरने लग जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2%। बस 2% कार्बन है। ओके, याद हो गया होगा अब तक तो आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी अम्ल में
मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। तो उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। मतलब किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो कि धातु के साथ क्रिया करके गैस निकालता है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? देखिए, धातु में क्या होता है, धातु वो सुचालक होते हैं, उसके अंदर करंट पास हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता? देन ऑप्शन नंबर ए लेड। लेड एक ऐसा धातु है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो एनोड पर आपकी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। मतलब जब हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं ना, तो एनोड पे ये ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिंक, लेड, कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? जिंक जो है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? कॉपर की अपेक्षा ये दोनों अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन? जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील मतलब एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना विसरण कहलाता है। ओके, याद हो गया? एक कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोटोग्राफी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में ना एक हाइपोविलियन का यूज होता है, तो उसका हाइपोविलियन का नाम पूछ रहा है, रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो उसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है सारे मैं बता रही हूँ ना, बहुत मैंने लेवल कम रखा है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिलूंगी। सो आप नेक्स्ट वीडियो को भी पार्ट 3 जो आने वाला है वो कल अपलोड करूंगी मैं, आप उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे हाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं वो क्या कहलाता है? अब जिनके रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण अलग अलग है, तो वो अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, ठीक है, होता है ना हीरा, इस टाइप से। तो उनके रासायनिक गुण तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे हीरा सबसे ठोस पदार्थ माना जाता है और वो सबसे चमकीला पदार्थ माना जाता है। सॉरी, जो आपका जो ग्रेफाइट होता है वो जो आपकी पेंसिल होती है ना, उसकी नोक पे जो लगा होता है वो उसको ग्रेफाइट कहते हैं, उसके अंदर चमक होती है। इस टाइप से भी आप कर सकते हो कि मतलब ऐसा है कि रासायनिक गुण आपके डिफरेंट हो, रासायनिक गुण आपके सेम होंगे और भौतिक गुण आपके डिफरेंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिक को क्या कहा जाता है? सॉरी, क्या छूट गया है? एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, समवायी। अणु सूत्र तो आपका सेम होगा, लेकिन उसके जो यौगिक बनेंगे वो अलग अलग बनते हैं, उसको बोलते हैं समवायी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीरा एवं ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या हीरा और ग्रेफाइट होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन आपका एथिलीन का बहुलक है। ठीक है,
ट्वेल्थ में आपके सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो आपका एथिलीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? जो आपका नेचुरल रबड़ होगा वो किसका बहुलक होता है? तो उसका आंसर है बी, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? बताइए। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो गोबर गैस होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है भैया? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। बताइए ना सबको, फॉर्मूला CH4। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG किसका मिश्रण होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये तीनों पाया जाता है किसमें? LPG, जो आप अपने घर में चूल्हा यूज करते हो, LPG वाला, उसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, संश्लेषित रेशा क्या होता है? आपका संश्लेषित रेशा, सॉरी इसका मैंने आंसर नहीं लिख रखा है, पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2%। बस 2% कार्बन है। ओके, याद हो गया होगा अब तक तो आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। तो उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। मतलब किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो कि धातु के साथ क्रिया करके गैस निकालता है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? देखिए, धातु में क्या होता है? धातु वो सुचालक होते हैं, उसके अंदर करंट पास हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता? देन ऑप्शन नंबर ए, लेड। लेड एक ऐसा धातु है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो एनोड पर आपकी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। मतलब जब हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं ना, तो एनोड पे ये ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिंक, लेड, कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? जिंक जो है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? कॉपर की अपेक्षा ये दोनों अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन? जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील मतलब एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना विसरण कहलाता है। ओके, याद हो गया? एक कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोटोग्राफी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में ना एक हाइपोविलियन का यूज होता है, तो उसका हाइपोविलियन का नाम पूछ रहा है, रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो उसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है सारे मैं बता रही हूँ ना, बहुत मैंने लेवल कम रखा है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिलूंगी। सो आप
नेक्स्ट वीडियो को भी पार्ट 3 जो आने वाला है वो कल अपलोड करूंगी मैं, आप उसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे हाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अब जिनके रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण अलग अलग है, तो वो अपरूप कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, ठीक है, होता है ना हीरा, इस टाइप से। तो उनके रासायनिक गुण तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे हीरा सबसे ठोस पदार्थ माना जाता है और वो सबसे चमकीला पदार्थ माना जाता है। सॉरी, जो आपका जो ग्रेफाइट होता है वो जो आपकी पेंसिल होती है ना, उसकी नोक पे जो लगा होता है वो उसको ग्रेफाइट कहते हैं, उसके अंदर चमक होती है। इस टाइप से भी आप कर सकते हो कि मतलब ऐसा है कि रासायनिक गुण आपके डिफरेंट हो, रासायनिक गुण आपके सेम होंगे और भौतिक गुण आपके डिफरेंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिक को क्या कहा जाता है? सॉरी, क्या छूट गया है? एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है समवायी। अणु सूत्र तो आपका सेम होगा, लेकिन उसके जो यौगिक बनेंगे वो अलग अलग बनते हैं, उसको बोलते हैं समवायी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीरा एवं ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। क्या हीरा और ग्रेफाइट होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन आपका एथिलीन का बहुलक है। ठीक है। 12th में आपके सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो आपका एथिलीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? जो आपका नेचुरल रबड़ होगा वो किसका बहुलक होता है? तो उसका आंसर है बी, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? बताइए। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो गोबर गैस होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है भैया? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। बताइए ना सबको, फॉर्मूला CH4। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG किसका मिश्रण होता है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये तीनों पाया जाता है किसमें? LPG, जो आप अपने घर में चूल्हा यूज करते हो, LPG वाला, उसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, संश्लेषित रेशा क्या होता है? आपका संश्लेषित रेशा, सॉरी इसका मैंने आंसर नहीं लिख रखा है, पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रेयान। ओके। संश्लेषित मतलब जो हमने बनाया है। एक होता है प्राकृतिक, यानी जो हमें प्रकृति ने दी है। ओके। संश्लेषित यानी हमने बनाया, तो हमने रेयान बनाया है। याद हो गया होगा ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है? किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, तो कौन ईंधन के अपस्फोटी गुण को दर्शाती है? ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अपस्फोट रोधी गुण को कौन दर्शाता है? ऑक्टेन संख्या। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन का नाम क्या है? रॉकेट को जब हम चलाते हैं, हम नहीं, साइंटिस्ट लोग चलाते हैं, उसमें जो ईंधन यूज होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रेरक। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, CNG नाम तो सुना होगा, सबसे चीप गैस होती है, सबसे सस्ती। CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बन का यौगिक कौन सा होता है? तो मीथेन होता है उसके अंदर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम
एस्प्रिन जो हम लोग खाते हैं ना, मेडिसिन आती है वो, उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो उसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर डी सही है, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, नाम थोड़ा अच्छा है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। किससे निकलती है? मोटर वाहनों के धुएं से निकलती है। आपकी जो AC होती है ना, उसमें से भी निकलती है। तो ये सबसे विषैली गैस होती है क्या? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल का जमकर बर्फ बनना कौन सी परिवर्तन है? अगर तो आपका जल जम के बर्फ बन जा रहा है तो उसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे? तो उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लिक्विड से किस में बदल गया? सॉलिड में, भौतिक परिवर्तन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। लैक्टोबैसिलस अम्ल जो आपके होते हैं वो दूध को दही से ये दूध को दही बना देते हैं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है? लौह धातु पर, यानी लोहे की कोई धातु है, उस पर अगर हम लोग जिंक की परत चढ़ा दिए तो उसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? चूने का जो जल होता है, कौन सी गैस डालेंगे तो वो दूधिया बन जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 डालेंगे तो वो दूधिया कर देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, साम्यावस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलेय की घुलने की दर, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्रिस्टलीकरण के दर के बराबर होती है। मतलब साम्यावस्था पर वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलेय की घुलने की दर क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, लेकिन मीनिंग आप समझ जाइए। साम्यावस्था की बात कर रहा है, वाष्पशील द्रव विलय की बात कर रहा है और ठोस विलय की घुलने की बात कर रहा है। तो अगर क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है, उसकी जो घुलने की दर और इसकी क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आए जाने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? तो आपका सर्वाधिक इस्तेमाल में आए जाने वाला विरंजक अभिकर्मक क्लोरीन है। सबसे ज्यादा यूज होता है किस चीज में? विरंजक अभिकर्मक में। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? सभी को पता है, पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध, मतलब आप ऐसे समझ लो उसको पीट पीट के शुद्ध बना दिया गया, तो सबसे शुद्ध रूप होता है। याद करने का तरीका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अम्ल वर्षा इनमें से किसके कारण से होती है? तो आपकी अम्ल वर्षा SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सो इस तरह हमने 42 क्वेश्चन अपने कर लिए, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट थे। इसमें मैंने बहुत कम लेवल के क्वेश्चन रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें भी मैंने इसी के लेवल से का ले रखा है। लेकिन अब जो पार्ट 3 में कल अपलोड करूंगी, उसमें मैंने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। तो जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हाई और लो। इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में लो लिया है और पार्ट 3 में मैंने हाई लिया है। इसके बाद हमने केमिस्ट्री के 3 पार्ट बना लेंगे। इसके बाद हम फिजिक्स के भी पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैथ के भी पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय।